الطيارة يا جماعة. جو اليوم ما شاء الله. شنو هذا؟ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। दोस्तों, इस लड़ाई में सऊदी अरब के साथ एक बहुत ही बड़ा गेम होने वाला था। सऊदी अरब और कतर के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई थी और इन दोनों देशों को इस जंग में घसीटने की पूरी कोशिश की गई थी। और सऊदी अरब ही नहीं बल्कि अरब इमरात, कुवैत, कतर, बहरीन सब इस जंग में बुरी तरह से फंस जाते, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर इन अरब देशों के खिलाफ जो साजिश रची थी, जो षड्यंत्र रचा था, अगर उस षड्यंत्र में ये अरब देश फंस जाते तो इनका बहुत ही भारी नुकसान होने वाला था, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका को होता। लेकिन वक्त रहते ये सारे अरब देश अमेरिका और इसराइल की इस मक्कारी को समझ गए और इसराइल अमेरिका की ये खतरनाक साजिश और मक्कारी दुनिया के सामने आ गई। तो देखिए, अभी तक इन अरब देशों के समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ईरान इनके मुल्क पर हमला क्यों कर रहा है, यानी सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन वगैरह पर ईरान हमले क्यों कर रहा है, जबकि ईरान ने ये पहले ही कह दिया था कि अगर इसराइल और अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो अरब देशों में बने हुए अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाएगा, वो वहां पर हमला करेगा, जो कि ईरान कर रहा है। लेकिन इन अरब देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के अलावा जिन दूसरी जगहों पर हमले हो रहे हैं उसे आखिर ईरान क्यों कर रहा है, यही बात दुनिया के समझ में नहीं आ रही थी, जो अब जाकर मालूम हुई है कि ये सारा खेल, सारी साजिश, सारा षड्यंत्र इसराइल ने रचा था, जिसका खुलासा खुद ईरान ने किया है। ईरान ने कल साफ साफ कह दिया है कि भैया, आपके मुल्कों में जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं हम उन पर हमला कर रहे हैं, बाकी जो दूसरी जगहों पर हमले हो रहे हैं वो हमारा किया धरा नहीं बल्कि इसराइल का है। यानी सऊदी अरब के आरामको पर जो हमला हुआ है वो ईरान की तरफ से नहीं बल्कि इसराइल ने किया है। हालांकि इसका अंदेशा, इसका आभास सभी लोगों को पहले से ही था कि कहीं इसराइल ईरानी हमलों की आड़ में इन अरब देशों की दूसरी जगहों पर हमले तो नहीं कर रहा है, ताकि ये अरब देश भड़कें और ईरान पर हमला करें और फिर इसराइल और अमेरिका अरब देशों से ईरान को लड़ाकर दूर से मजा लें। पहले तो अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को इस जंग का विलन घोषित करने के लिए एक फर्जी खबर चलवाई कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने सिरे से नकार दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि अगर मैंने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए कॉल किया है तो वो कॉल रिकॉर्ड भी दुनिया के सामने लाया जाए। यानी ये कितनी बड़ी साजिश है कि पहले मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया के नजरों में बुरा बना दिया जाए, फिर सभी अरब देशों पर हमला करके इसे ईरान का बताकर अरब देशों को ईरान से लड़ा दिया जाए, फिर इन्हीं अरब देशों को पीछे से अपना हथियार बेचकर इनकी बर्बादी का तमाशा देखा जाए। लेकिन इसराइल और अमेरिका का ये दांव उल्टा पड़ गया, उनकी साजिश नाकाम हो गई, क्योंकि जहां एक तरफ सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्लांट आरामको पर होने वाले हमले का जिम्मेदार ईरान ने इसराइल को बताया है, वहीं दूसरी तरफ कतर पर इतने सारे हमले होने के बाद भी कतर ने इस जंग में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। यानी अब कोई भी अरब देश इसराइल और अमेरिका का साथ देते हुए ईरान से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन अरब देशों में कई सारे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट भी पकड़े गए हैं, जो इन अरब देशों में धमाका करके इसका इल्जाम ईरान पर डालने वाले थे। लेकिन अरब देशों ने बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल की इस नापाक साजिश को समझ लिया और इस जंग में शामिल होने से मना कर दिया।